Good morning students. Today we will start the lesson of history lesson 4 बामनी एंड विजयनगर किंगडम। जैसे आपको पता है कि विजयनगर और बामनी किंगडम जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। फ्रॉम द टाइम ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक द दिल्ली सल्तनत शो साइन ऑफ ब्रेकिंग अप अ नंबर ऑफ रीजनल किंगडम अरोज द टेरिटरीज ब्रोक अवे फ्रॉम द सल्तनत। जैसे इसमें बताया गया है कि दिल्ली सल्तनत में मुग़ल मोहम्मद बिन तुगलक जो ऐसा शासक था जिसने बहुत सारे अपने राज में बहुत सारे नए जो स्टेट्स थे वो स्थापित किए थे। द वंस इन नॉर्थ इंडिया इंक्लूडेड बंगाल, जयपुर, गुजरात, मालवा, मेवाड़, मरवार, कश्मीर एंड द किंगडम ऑफ द अहोम्स। Late on these kingdoms were partly or wholly absorbed into the Mughal Empire। उसने बहुत सारे स्टेट्स जैसे बंगाल, गुजरात, मालवा, मेवाड़, मारवा, कश्मीर और अदर स्टेट्स जो थे वो इस्टेब्लिश किए थे। Later on these kingdoms were partly or wholly absorbed into the Mughal Empire। In South India, the Bahmani and Vijayanagar kingdom arose। In this chapter you will लर्न अबाउट दीज टू किंगडम्स। मोहम्मद बिन तुगलक ने इंडिया के साउथ वाली साइड पे दो मेन जो किंगडम थे वो स्थापित किए थे, इस्टेब्लिश किए थे, बामनी नगर एंड विजयनगर। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बामनी नगर। द फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज द बामनी नगर किंगडम। इन अबाउट 1347 Hussain, an office of Muhammad bin Tughlaq, took to title Alauddin Bahman Shah, established the Bahmani Nagar kingdom। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसका एक सैनिक था जिसका नाम अलाउद्दीन बहामन था, जिसके नाम पे बामनी नगर जो था किंगडम वो स्थापित किया गया था। ही मेड गुलब्रेज हिज कैपिटल, और उसने अपनी बामनी नगर की कैपिटल को गुलब्रेज का नाम दिया था। गुलब्रेज कैपिटल उसने बनाई थी बामनी नगर की। ही कंट्रोल टू रेबेलियस नॉबल्स एंड एस्टैब्लिश पीस। ही डिवाइडेड द किंगडम इनटू 4 प्रीमियंस नेमली गुब्रेज, डोबरेबड, बिरार एंड बिडार। उसने अपने किंगडम को 4 स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ था। Each province was under a governor who had to maintain an army, could take his own decision in civil military matter। उसने जो आर्मी प्रोवाइड की हुई थी वो हर एक डिसीजन जो था आर्मी का वो खुद लेता था। विन द कंसिस्ट ऑफ द डबल एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल ओवरसीज ट्रेड प्रपोज्ड। Although 18 Bahman rules ruled between 1347 and 1527। Although 18 Bahman रूल्स जो थे, बहुत सारे रूल्स जो थे वो 1347 से लेके 1527 तक बनाए गए थे। दे हैड द कंसेंटली फाइट अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ नेबरिंग विजयनगर। विजयनगर के आसपास बहुत सारे 18 अदर स्टेट्स थे जिसके खिलाफ मोहम्मद बिन तुगलक ने फ़ाइट की। अहमद शाह द 19 बहामनी रूलर हु वॉन अ ग्रेट विक्ट्री अगेन विजयनगर। अहमद शाह अब्दाली जो था वो 19 नंबर का रूलर था और उसकी वजह से विजयनगर जो था वो विजयनगर के अगेंस्ट था। ही मूव्ड हिज कैपिटल टू बाइडर। हिज किंगडम वाज हाउएवर वीकेंड बाय द conflict between two groups of nobles, those of the Deccan and those of Persian, Turkish and Albanian origin। मोहम्मद गावा। नेक्स्ट जो हमने करना है वो है सोशल कंडीशन इन द बामनी किंगडम। बामनी किंगडम जो था उसकी सोशली कंडीशन जो थी वो कैसी थी। द बामनी किंगडम हैड अ मिक्स पॉपुलेशन ऑफ हिंदू, मुस्लिम एंड पुर्तगीज़ ट्रेडर्स। बामनी नगर में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे और पुर्तगीज़ भी थे। सिंस द 19th and 14th centuries, Muslim especially of the Shia aspect from Iran, Iraq and Arabia had been arrived the Deccan।
The Portuguese came into this region the early 16th century. Iberians were the referent to a Habes and were originally slaves who rose the prominence and bodyguards in Bahmani kingdom. They held important posts such as those as governors and divans. They even participated in courts intrigues and the due to courts became ritual rules. सोशल कंडीशन ऐसी थी कि जो बामनी किंगडम था वो हिंदू मुस्लिम और पुर्तगीज़ में डिवाइड किया गया था। वहाँ का जो राजा था उसने अपने बहुत सारे सैनिक रखे हुए थे। इसके अलावा उसने गवर्नर और दीवान के अंडर सारा अपना राज रखा हुआ था। दे इवन पार्टिसिपेटेड इनटू कोर्ट irrigation and the due to courts became virtual rules. The noble live in a very luxury life. The merchants mainly Hindus formed the middle class and the common people were poor. इस सिचुएशन में जो सोसाइटी थी वो जो नॉबल्स थे वो लग्जरी लाइफ स्पेंड करते थे, बट जो हिंदू थे वो मिडिल क्लास में आते थे और कॉमन लोग जो थे वो पुअर थे। सूफी संत हु हैड माइग्रेट द डिकेन ड्यूरिंग द खलजी एंड तुगलक पीरियड वर हाईली एनहॉर्न्ड बाय द बामनी रूल्स। उस टाइम पे जो लिटरेचर था वो खिलजी और तुगलक दोनों ने मिलके बनाया हुआ था। द बामनी रूल्स एंटर्ड इनटू मिनमोरियल Alliance were the Vijayanagar royal family. As a result, many Hindu traditions and customs behind with the Muslim particles. Women were considered subordinate of men, and son was preferred to a daughter. Purush system and polygamy prevailed. Women, however, held a position of respect. उस टाइम पे जो वुमेंस की कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वुमेंस जो थी वो जेंट्स के ऊपर डिपेंड करती थी और सन को सोसाइटी में बेटे को ज़्यादा डॉटर से ज़्यादा प्रेफर दिया जाता था। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ब्राह्मण्स इन द बामनी किंगडम्स। उस टाइम पे इकोनॉमिकली कंडीशन जो थी बामनी किंगडम की कैसी थी। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशंस अंडर द बामनी रूल्स इन अवेलेबल फ्रॉम द राइटिंग ऑफ Nikit's Russian travel in the Deccan in different 15th century. Muhammad Gawa began the systematical measurement of land of the purpose of fixed land rent. उस टाइम पे जो लैंड्स थी जब फार्मर थे उनको फिक्स लैंड जो थी वो दी जाती थी। उनके पास अपनी कोई ज़मीन जो जायदाद नहीं होती थी बल्कि गवर्नमेंट के द्वारा उनको फिक्स जो थी वो लैंड दी जाती थी एग्रीकल्चर करने के लिए। द इंश्योर ऑफ स्टेट्स फ्लो इनकम एंड चेक करप्शन अमंग द नॉबल्स। डबल एंड इम्पॉर्टेंट बामनी पोर्ट्स हैड ट्रेड कॉन्टैक्ट विद इंडियंस वेल एज अफ्रीकन पोर्ट्स। जो उस टाइम पे ट्रेड चल रहा था जहाँ फिर व्यापार चल रहा था वो बामनी नगर जो था वो इंडियंस के अफ्रीकन के साथ उन्होंने अपना चलाया हुआ था। मर्चेंट्स वर trade and commerce flourished and Bidar became prosperous center of trade. Most merchants were Hindus. Horses, cloths, silk, paper were the most important items of trade. Horses were important from Arabia, Persia and Central Asia. उस टाइम पे जो हॉर्सेस थे वो अरेबिया, रशिया और उस टाइम पे ज़्यादा जो व्यापार था हॉर्सेस, क्लॉथ्स और सिल्क का किया जाता था। Okay students, now we will read the chapter again next class.